हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स एंड इसेंशियल ड्रग्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। उससे पहले ड्रग की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। A drug is any substance which, when introduced into the body, helps in preventing, diagnosing और treating the disease. ड्रग बेसिकली कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो बॉडी के अंदर जाकर डिसीज को प्रिवेंट करे, डायग्नोस करे या तो ट्रीट करे। इन फार्माकोलॉजी, स्टडिंग द नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई अ ड्रग बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। सो देखते हैं नेचर ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। सबसे पहले इनऑर्गेनिक ड्रग्स। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक मतलब जो सिंपल केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, मोस्टली सॉल्ट टाइप। इनऑर्गेनिक ड्रग यूजुअली शो सिंपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट। ये ड्रग्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते लेकिन काम काफ़ी इंपॉर्टेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक ड्रग्स। ड्रग्स कंटेनिंग कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ऑनेस्टली बोलो तो मैक्सिमम मेडिसिन जो हम यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक होती है। मेजॉरिटी ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। ऑर्गेनिक ड्रग्स के सब टाइप्स एसिडिक, बेसिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। एसिडिक के एग्जांपल एस्पिरिन एंड पेनिसिलिन। बेसिक का एग्जांपल मॉर्फिन एंड नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जांपल अल्कोहल। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ड्रग सिर्फ केमिकल नहीं होता, उसका फिजिकल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर सॉलिड ड्रग्स, लिक्विड ड्रग्स और गैसियस ड्रग्स। सॉलिड ड्रग्स के एग्जांपल पैरासीटामोल एंड एम्पिसिलिन। लिक्विड ड्रग्स का एग्जांपल इथेनॉल एंड ग्लिसरॉल। गैसियस ड्रग्स का एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड। इससे हमें समझता है कि ड्रग कैसे एडमिनिस्टर होगी। मूविंग ऑन टू थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वेट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिकल है। Drugs having molecular weight between 100 to 1000 Dalton are most effective drugs. Below 100 Dalton dissolve very fast and show poor distribution. And drugs above 1000 Dalton face difficulty in crossing biological membrane. Mostly drugs का molecular weight होता है 100 से 1000 डाल्टन के बीच में। Why? Because 100 से कम वाले drugs बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और 1000 से ज़्यादा वाले ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। 100 to 1000 डाल्टन ड्रग्स आर मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव ड्रग्स विच प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ डिसीज। प्रिवेंटिव ड्रग्स का काम डिसीज को होने से पहले ही रोकना होता है। सेकंड इज सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स विच रिलीव सिम्टम्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर्स इन फ्रैक्चर। सिम्टोमेटिक ड्रग्स सिर्फ सिम्टम्स को रिलीफ देती है, डिसीज को क्योर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर में पेन किलर, वो सिर्फ पेन कम होता है, फ्रैक्चर क्योर नहीं होता। थर्ड इज डायग्नोस्टिक ड्रग्स यूज टू आइडेंटिफाई डिसीजेस यूज्ड इन एक्सरे अल्ट्रासाउंड। डायग्नोस्टिक ड्रग्स डिसीज का पता लगाने में हेल्प करता है। फोर्थ इज क्यूरेटिव ड्रग विच क्योर द डिसीज। क्यूरेटिव ड्रग्स का एक्चुअल काम होता है डिसीज को क्योर करना। Fifth is health maintenance drugs, which maintains general health, for example Revital, fruits and milk. ये ड्रग्स डिसीज के लिए नहीं होता, दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्रग्स। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। सोर्सेस ऑफ ड्रग्स मे बी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स, सिंथेटिक, बायोटेक्नोलॉजी। These are sources of drugs. इसको वन बाय वन देखते। फर्स्ट इज प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स आर कंसिडर एज द अर्लीस्ट एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल तुलसी यूज्ड इन कफ एंड कोल्ड, नीम यूजफुल इन स्किन इन्फेक्शन। प्लांट सबसे पुराना सोर्स है ड्रग्स का। एग्जाम्पल इज तुलसी विच इज यूज फॉर कफ एंड कोल्ड एंड नीम इज यूज फॉर स्किन इन्फेक्शन। सेकंड सोर्स ऑफ ड्रग इज एनिमल सोर्स। Certain drugs and hormones are obtained from animals. Example insulin, thyroxine, liver extract.
एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग ड्रग्स ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और एक्सट्रैक्ट्स एनिमल से ही मिलते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल देख ली, इंसुलिन, थायरॉक्सिन एंड लिवर एक्सट्रैक्ट। और एनिमल्स का यूज क्लिनिकल ट्रायल्स में भी होता है। मूविंग ऑन टू थर्ड सोर्स, दैट इज माइक्रोबियल सोर्स। बैक्टीरिया एंड फंगाई आर इम्पोर्टेंट फॉर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। बैक्टीरिया और फंगाई से हमें लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, विच इज अ फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन एंड वैक्सीन्स। फोर्थ सोर्स इज मिनरल सोर्स। मेनी मिनरल्स possesses थेरापेटिक वैल्यू। कुछ मिनरल्स डायरेक्टली मेडिसिन के फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, आयोडीन एंड सिल्वर। Iron for anemia, zinc for wound healing, iodine for antiseptic, and silver for immunity booster. Moving on to fifth source, that is synthetic source. आज के टाइम में मैक्सिमम ड्रग्स सिंथेटिक होते हैं। ड्रग्स आर केमिकली synthesized in laboratories. This is the largest source of modern medicines. Advantages are high purity, uniform composition, can be prepared as per therapeutic need. Why maximum drugs are synthetics? बिकॉज वो प्योर होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर फ्लूरोक्विनोलोन्स एंड बिस्मथ आयोडाइड। मूविंग ऑन टू लास्ट सोर्स, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स। यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न सोर्स है जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों यूज होते हैं। प्रिपेयर्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन इंसुलिन and human growth hormone. So this is all about sources of drugs, जिसमें हमने देखा 6 type of sources. First is plant, second animals, third microorganisms, fourth minerals, and fifth synthetic, and finally biotechnology. Now moving on to most important topic, that is essential drugs. So definition by WHO. Essential drugs are those medicines which are selected to meet the most important healthcare requirements of a community. Essential drugs वो मेडिसिन होती है जो मैक्सिमम लोगों की बेसिक हेल्थ नीड्स को फुलफिल करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये सोसाइटी का मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है। दिस ड्रग एक्ट एज अ बेसिक मेडिसिन किट फॉर सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। ये हमें इमरजेंसी कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल व्हेन इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब जब मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती और एक्सेसिबल नहीं होती तब ये इसेंशियल ड्रग्स बहुत हेल्पफुल होती है। सो देयर आर वेरियस क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। WHO कुछ कंडीशन रखता है तभी कोई ड्रग इसेंशियल बनती है, लाइक पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, प्रूवन क्लिनिकल सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, अफोर्डेबल कॉस्ट, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, suitable dosage forms, and reliable quality and proper information. So let's see about the essential drug list information. First essential drug list in India 1996. इंडिया का पहला essential drug list 1996 में आया। लेटेस्ट NLEM मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स 2022 इन सितंबर, जिसमें टोटल ड्रग्स आर 384। WHO रिवाइजेस द लिस्ट एवरी 2 years, मतलब ये जो इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट है ये WHO हर 2 साल बाद रिवाइज करता है। ड्रग लिस्ट वेरी अमंग कंट्रीज ड्यू टू डिसीज पैटर्न एंड इन्वायरमेंट। हर कंट्री का लिस्ट थोड़ा अलग होता है क्योंकि डिसीज और इन्वायरमेंट अलग होते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। फर्स्ट इज एस्पिरिन, जो कि एज अ एनाल्जेसिक, एज अ एंटीपायरेटिक, एज अ एंटीप्लेटलेट एंड एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज होता है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन रिलीफ, एंटीपायरेटिक का मतलब रिड्यूसेस फीवर, एंटीप्लेटलेट मतलब प्रिवेंट ब्लड क्लॉट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इसेंशियल ड्रग इज पैरासीटामोल, जो कि एज अ एनाल्जेसिक यूज होता है एंड एज अ एंटीपायरेटिक भी यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आइब्यूप्रोफेन, which is also analgesic, antipyretic and anti-inflammatory. Next is activated charcoal, which is used in poisoning. ORS भी एक essential drug का example है, ये भी याद रखना। A clear understanding of drug nature and sources and essential medicine forms the base for advanced pharmacology topics. मतलब अगर आपको नेचर, सोर्सेस और essential drugs क्लियरली समझ आ गए
तो फार्माकोलॉजी का आधा फाउंडेशन यहीं पे स्ट्रांग हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स एंड इसेंशियल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से देखा और समझा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगोनिस्ट, स्पेयर रिसेप्टर्स, एंटागोनिस्ट, एडिक्शन, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस, डिपेंडेंस, इडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। उसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।